दोस्तों, हमारे देश का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस समय है, जो बुराई चीज थी, जो चीजें खराब थी, उनको ऑफिशियल जामा पहनाया गया कि लूट लूट बुराई नहीं है, लूट अच्छा ही है। झूठ बोलना बुराई नहीं है, झूठ बोलना अच्छा ही है। यानी देश का ढांचा उलट दिया पूरा। चोर अच्छे, डकैत अच्छे, शरीफ आतंकवादी। ये जो इतनी बड़ी उलटफेर भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसी घटिया हरकत किसी ने नहीं की होगी। मैं आपको एक नहीं हजारों एग्जाम्पल दूं। जैसे ही आप फोन करते होगे, आवाज सुनाई पड़ती है, 2 गज दूरी जरूरी है कोरोना के लिए, है ना। जितने एयरलाइंस हैं 3 सीटें भरती हैं, 2 गज की दूरी होती है उसमें। ट्रेन्स, अभी एक तो जनरल खत्म कर दिया कि आप कहीं जा नहीं सकते बिना रिजर्वेशन के, है ना। तो मतलब जो 70 साल में कंट्री ने आपको ये जो फैसिलिटी दी थी कि कहीं भी जाना हो तो चलो रिजर्व नहीं मिलेगा, लेकिन जनरल में बैठ के चले जाओगे, चाहे खड़े ही होके, लेकिन आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाओगे, वो भी गवर्नमेंट ने छीन लिया आपसे। तो लेकिन जो उसकी जगह 2 सेकंड सीटिंग की जो सीटें बनाई गई, उसमें एक कोपे में 10 लोग, 8 नहीं, 8 से 10 कर दिए, 3 की जगह 4 की सीटिंग कर दी। आप सोचिए, छोटी सी जगह में 4 लोग बैठ के जाएंगे तो 2 गज की दूरी होती है। तो गवर्नमेंट ये प्रोपोगंडा और फ्रॉड क्यों कर रही है? या तो इसको बंद कर दो, बोलो कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम खाली प्रोपोगंडा कर रहे हैं, हम एक झूठे लोग हैं। बताओ कि साहब हम झूठे लोग हैं, हमारी बात पर भरोसा मत किया करो। और नहीं तो उसको बंद कर दो, और उसको नहीं बंद करो तो ट्रेन और एयरप्लेन्स में 2 गज की दूरी के बाद सीट बुक करो, जितनी भी सीटें बुक हो। देखिए, वो कमाई तुम्हें अपने दोस्तों की करानी है। रेलवे अडानी की हो गई तो 8 की जगह 10 को ऊपर 10 की तुमने सीट करवा दोगे, तब तुम्हें नहीं लगेगा, हैं। बाकी सब चीज़ में तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम्हें चालान काटना है। जरा सी भी कोई डिस्टेंस पालो तो आप चालान काट दो उसका। तो ये जो लूट, अब लूट को ऑफिशियल जामा पहनाया गया, बेईमानी को ऑफिशियल जामा पहनाया गया, हर चीज को, ये जो पूरे समाज को उलटने की जो कोशिश है, वो बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। और इसके लिए पूरे पूरे हमारे देश के लोग जिम्मेदार हैं। जब पहले कार्यकाल में 2014 में जो भाषण दिए गए, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और जब वो नहीं किया गया, उससे उलट काम किए गए, तो भी आप नहीं चाहते, आपने फिर से जिता दिया। तो गलती किसकी है? यानी आप अगर इस बात के लिए तैयार हैं कि कोई मुसलमानों को परेशान करे, तो तुम डकैती को अपना धर्म मान लोगे। बस सिर्फ इतना होना चाहिए कि डकैत को मुसलमान को गाली देनी चाहिए, और जबकि एक्चुअल ऐसा है नहीं। वो मुस्लिम को कुछ नहीं कर रहे, वो तुमको ही लूट रहे हैं। क्योंकि देखो, डकैत का कोई धर्म नहीं होता, चोर का कोई धर्म नहीं होता। चोर चोरी करता है तो किसी भी घर में जाके कर लेता है। डकैती डालता है तो खाली पैसा देखता है, ये नहीं देखता कि वो महाजन का पैसा है, साहूकार का पैसा है, ब्राह्मण का पैसा, छतरी का पैसा, जिसके पास पैसा वो लूटता है। तो डकैत का कोई धर्म नहीं होता, इसीलिए इनका धर्म नहीं है, तुम्हें लूट रहे हैं। और लूटने की मैंने 117 पॉइंट्स नोट किए हैं, जो पिछले 7 साल में 117 तरह से तुम्हें लूटा गया। वो चाहे तुम्हारा केबल कनेक्शन काट के किया गया हो, चाहे जीएसटी से किया हो गया, चाहे नोटबंदी से किया हो गया, चाहे बैंकिंग से किया गया हो, 117 तरीके से तुम्हें लूटा गया है, 117 टाइम्स। और इतना पैसा लूटा गया है जितने में कम से कम 30 से 35 देश आराम से चल सकते हैं। 30 से 35 देश को चलाने के लिए जितनी धनराशि चाहिए, उतना 117 तरीके से लूट के तुमसे पैसा ले लिया गया, और वो पैसा गायब हो गया, फर्र कहाँ गया पता नहीं चला। ये तो वही देश है जो कमा रहा था, खा रहा था, सब अमीर थे, तो उस देश का पैसा कहाँ चला गया? आज क्यों सरकारी संपत्ति बेच रहे हो? 70 साल के टैक्स पेयर की मनी से बनी हुई संपत्ति को कोई माइका लाल, अडानी, अंबानी किसी को कैसे दे सकता है? तुम देश नहीं चला पा रहे, छोड़ दो। देश नहीं चला पाओगे तो क्या देश को बेच दोगे? किस समाज में ऐसा होता है? किस समाज में ऐसा होता है? क्यों? और संपत्ति वो बेची जाती है जो लॉस पे होती है, कि लॉस की संपत्ति है, चलाने में नुकसान हो रहा है, चलो बंद कर दो इसको। कोई खरीद लेता है तो अच्छी बात है। प्रॉफिटेबल क्यों बेच रहे हो? देश का प्रॉफिट क्यों बेच रहे हो प्राइवेट के हाथ पे? ओपन देश का प्राइवेट की जेब में डाल दिया। और तुम्हारी वो भी तुमने, हमारे समाज ने अच्छी चीजों को वैल्यू करना बंद कर दिया। एक्चुअली कांग्रेस ने जो इतना अथाह तुम्हें सुख सुविधा दी, तो तुम उसमें पागल हो गए।
और तुमने इसे टेक इट ग्रांटेड मान लिया कि ये तो हमें मिलना ही चाहिए और कांग्रेस बहुत गलत, हमें इससे बेहतर मिलना चाहिए। तो तुम्हें 7 साल में पता चल गया कि उन्होंने तुम्हें भंगी बना के रख दिया। अब तुम्हारी दाल रोटी खाना बंद कर दी उन्होंने तुम्हारी। दाल रोटी खाना तुम्हारी बंद कर दी। और लोगों की पैसा लोगों की जेब में जा रहा है। काला बाजारी चोरी होती थी, काला बाजारी ऑफिशियल हो गया। अमानी अंडानी के गोडाउन बन गए कि सारा पूरे देश का अनाज अपने पास रख लो। काला बाजारी चोरी से बिजनेस तक कन्वर्ट हो गई, ऑफिशियल बिजनेस पे। सरकार उस पर ठप्पा लगा रही है। तो अभी एक मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बंगाल में उसका स्टेटमेंट सुन रहा था, जो पेट्रोल प्राइस का डिसेंट्रलाइजेशन तो उन्होंने किया, कांग्रेस ने किया। मतलब इसको 2 कौड़ी के लोग, इतना झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये मीडिया से झूठ बुलाते हैं, खुद झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये सारे करप्ट लोग हैं और उनके पास झूठ बोलने के सिवाय चारा नहीं है कोई। 820% एक्साइज ड्यूटी किसने लगाई? तुमने लगाई है ना। कर दो 10% एक्साइज ड्यूटी कर दो, देखो डीजल के पेट्रोल के दाम कहां पे आ जाएंगे। 820% एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस ने क्या 820% एक्साइज ड्यूटी लगाई थी? कांग्रेस वो वैट लेती थी जो तुम वैट ले रहे हो उससे। तो झूठ बोलना सिर्फ क्या है, इन्होंने झूठ बोल के सत्ता हासिल की, तो उनको लगा यार झूठ बोल के सत्ता हासिल की जा सकती है तो क्यों ना झूठी बोला जाए, क्योंकि पब्लिक को झूठ पसंद है और आप हर तरह से झूठ पसंद करते रहे। 2 कौड़ी के ये फिल्म वाले, एक्टर वाले, 2 कौड़ी के लोग, सारे धोखेबाज, बेईमान और फ्रॉड का काम। कोई झूठ मूठ के मुक्केबाजी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम इतने बड़े हीरो हैं। असल जिंदगी में देख लो सारे हीरो कहाँ गायब हो गए हैं। कोई हीरो की माई के लाल की हिम्मत है कोई बोल दे कि साहब देश समाज में खराब हो रहा है, देश को लूटा जा रहा है और ये लूटपाट बंद होनी चाहिए, किसानों के साथ जो हो रहा है वो छल हो रहा है, पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, सबके दाम कम होने चाहिए। कोई आया? क्योंकि ये सब पैसे वाले यार, इनको तुम जो 2 पैसा दो तो कुछ भी बोल देंगे। अजय देवगन गुटखा को बोल देते हैं पान बाहर, बस उनको पैसा मिल गया तो वो कुछ भी बोल देंगे। वो उनको पैसा मिल जाए, बोले यार रेप तो बहुत अच्छी चीज है, ऐसा होना ही चाहिए, ये बोल देंगे। इनका जमीर सिर्फ पैसा है। हीरो हीरोइन जो नंग धुड़ंग घूमती रहती हैं, तुम उनकी ब्यूटी को वो लक्ष्य से नहा रही है, तुम्हें समझ में आता है। अरे साहब आपने कभी समझा ही नहीं, तो ब्यूटी तो शरीर में नहीं होती है, ब्यूटी तो दिल में होती है। वो दिल की ब्यूटी समझी ही नहीं। आपके भगवान आपको बता के चले गए कि रामचंद्र जी ने बोला कि मैं सांवला हूं, अब मेरे कर्म देखो, मेरा धर्म देखो। तुमने सुना नहीं? फिर उन्होंने कृष्ण जी बन के आए, विष्णु भगवान, कि साहब देखो मैं काला हूं, मेरा कर्म देखो, मेरा धर्म देखो। तुमने कहा नहीं देखेंगे, मैं तो खाली ब्यूटी सोप देखूंगा जो मेरे चेहरे को सुंदर कर दे, और बाकी मैं तो गधा का गधा ही रहूंगा, अंदर से मैं चाहे दहशतगर्द हूं, मेरा चेहरा अच्छा होना चाहिए खाली। तो ये तो तुम ही नहीं किया। हीरो हीरोइन के पीछे ऑटोग्राफ लेने के लिए घूमते हो, और वो जो देश के बहादुर जो जंग में जाके सीने के ऊपर गोली खाते हैं, उनके लिए तुम कभी तुम्हें याद भी नहीं करते। तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हारे घर के बगल में कोई कर्नल और या फौजी कोई रहता होगा तो तुम्हें तो उन लोगों के नाम भी नहीं याद होंगे जिन्होंने देश कारगिल में और 1971 में और 1965 में अपनी शहादत दी। आपको तो पता भी नहीं होगा। सब कुछ हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा धर्म, हमारे ईश्वर बता के गए हैं। जितने दिव्य शिव जी भभूत लपेट के बैठे हुए, दिल अच्छा है। कभी शिव जी को लिखा है कि वो कोई संजीवनी बूटी से लगा के या कोई बूटी लगा के अपना लेप करके सुंदर बन के घूमते थे? नहीं ना। क्योंकि इंसान का धर्म कर्म है, इंसान का धर्म कर्म है, अच्छे कर्म वो उसका इंसान का धर्म है। आपने उसको कभी वैल्यू नहीं किया। आपने सिर्फ जो दिखावा है उस दिखावे पे भरोसा किया, तो वही हुआ। उसने बोला 15 लाख देंगे, आपने मोल लिया। कांग्रेस चोर थी, 15 लाख नहीं देती थी, ये दे देंगे। जब नहीं मिला तब भी कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें चाहिए कि एक कोई मुसलमान को गाली दे दे। अरे मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया तुम्हें तो पता ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं, और सोचने के लिए तैयार नहीं हो। तुम झूठों के साथ रहेंगे। वो जो तुम्हारे बाबा, वो तुम्हारी जो ब्लड के अंदर घुस गया। ये एक फर्जी बाबा आया, उसने बोला अरे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुमने मान लिया, और वो गलत हो गया तो भी नहीं माना कि साहब बाबा गलत होते, फिर दूसरे के पास चले गए। सारी जिंदगी बाबा तुम्हें उल्लू बनाते रहे, तुम मानने की तैयारी नहीं हो। हैं? तो ये जो धोखाधड़ी है भाई, आज वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय पब्लिक झूठ के भरोसे उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको खाली एक झूठ का एक आईना दिखा दो, ऐसा होगा, बस तुम खुश हो जाओगे। यही कह के उन्होंने सत्ता ले ली, यही कह के वो तुम्हें आज देखिए, गरीबों के मुंह से रोटी छीनना, इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है।
और गरीबों के मुंह से रोटी छीनी गई है। महंगाई इस कदर की गई है कि लोग भुखमरी के कगार पे आ गए। बच्चे हमारे बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पे आ गए। करोड़ों नौकरियां चली गईं। लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। और आपको तब तक लूटा जा रहा है। देखो, हम पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे, डीजल के दाम बढ़ा देंगे, सामान के दाम बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा पैसा खिंचता चला जाएगा। तुम क्या करोगे? अच्छा चलो यार, 50 की जगह हम 25 वाली चीज़ खरीद लेते हैं। तुमने 50 की जगह 25 वाली बिलो स्टैंडर्ड सामान खरीदा और उसका जो डिफरेंस के कहाँ चला गया? वो डिफरेंस उस नेता की पॉकेट में चला गया, उस गवर्नमेंट की पॉकेट में चला गया जो बेईमानी से तुम्हारा पैसा के दाम बढ़ा रहा है। फिर तुम क्या करोगे? अच्छा यार, मैं काम करता हूँ, गाड़ी 2 की जगह एक ही दिन लेके चला जाऊँगा, यार मैं चलो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा, या मैं चलो कपड़े कम वैसे पहनूंगा। कब तक ये करोगे? वो तब तक तुम्हें दबाएंगे जब तक तुम्हारा खून नहीं निकल आएगा और तुम तलवार लेके उनकी गर्दन काटने के लिए सड़क पे नहीं आ जाओगे। वो तब तक वो करेंगे और तुम उस चीज को, उस समय का वेट कर रहे हो कि किस दिन वो समय आए। क्यों अंबानी अडानी गुड़ाओं में मेरे देश का राशन जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? क्यों मेरी रेलवे प्राइवेट वाला कोई चलाएगा? और गवर्नमेंट अगर नहीं चला सकती तो छोड़ दे जाए, जो चला पाएगा वो आएगा। तुम्हारा तो तुमने क्या, हमने देश से तुम्हारा ठेका ले रखा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर सामान सारी देश को बेच दोगे, फिर भी हम तुम्हारी गद्दी पे बैठे रहेंगे? अपने भाषणों को सुनो, फिर से जितने भाषण दिए हैं उनको पढ़ो, सुनो और उसको पूरा करो। और नहीं पूरा कर सकते तो गद्दी छोड़ के चले जाओ। और देश की जनता मूर्ख है जो ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रही है। किसी से भी कोई किसी की दुश्मनी नहीं होती। आप अच्छे हो तो अच्छी आपकी तारीफ होगी, आप बुरे हो तो आपकी बुराई होगी। बुरे के साथ खड़ा रहना, बुरे को बुरा नहीं कहना, यह सबसे बड़ी बुराई है। अपने वेद पढ़ लो, अपने पुराण पढ़ लो, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ लो, सब यही कहता है। बुरे के साथ, अपराधी के साथ, गलत आदमी के साथ खड़े होना गुनाह है, इंसानियत के साथ गुनाह है। थैंक यू।